स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। आपका डॉक्टर में आज मेरे साथ मौजूद हैं पटना के अनूप इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट और सर्जन डॉक्टर आशीष सिंह। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष, आपकी मास्टरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट में, इसके बारे में सबसे पहले सर बताइए। मेको रोबोट के मदद से आपने कई सर्जरीज की हैं, आज की दुनिया में आपका जाना माना नाम है। अपने बारे में सबसे पहले बताइए, और जोड़ों के दर्द का कारण क्या होता है सर? सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह है और मैं एक जोड़ प्रत्यारोपण जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। जोड़ों का दर्द आज के दिन में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसका मूल कारण है बदलती जीवन शैली, और हम लोग खान पान में ध्यान नहीं देना, मोटापा का बढ़ना, ये आम कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। तो हम लोग एक स्टेज आता है जहाँ पे जोड़ खराब हो जाते हैं। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं, यानी नया सतह बदल के सतह को बदलते हैं। और इसके लिए मैं रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज करता हूँ, और दुनिया का सबसे अच्छा रोबोट, जो टेक्नोलॉजी वाइज जो सबसे अच्छा है, उसको यूज़ करते हैं, जिसका विशिष्ट ट्रेनिंग मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कोरिया एंड ऑल अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड से लिया मैंने, और प्रदान करता हूँ ये सर्विसेज पटना में। एंड इससे जोड़ प्रत्यारोपण काफ़ी 99.9% सटीकता रहती है, तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। जोड़ों का दर्द होता कैसे है, किन किन लोगों को हो जाता है? क्या एक उम्र पर आकर होता है, या फिर कभी कभी बहुत छोटी उम्र में भी ये समस्या आ जाती है? देखिए, यह बात समझना ज़रूरी है कि जोड़ों का दर्द आम तौर से 40s, 50s या फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपका बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स यानी वज़न ज़्यादा नहीं है, तो जोड़ों का दर्द हो सकता है देर से हो, या आप फिट रहते हैं तो देर से हो। परंतु उम्र के साथ हमारे जोड़ों के बीच का जो जगह होता है वह ख़त्म होने लगता है और आर्थराइटिस डेवलप करने लगता है। परंतु आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा, क्या ये कम उम्र के लोगों को हो सकता है? जी हाँ, गठिया एक प्रकार का बीमारी है जो कम उम्र के लोगों को भी होता है, और जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसको बोलते हैं। तो अगर जोड़ों का दर्द कम उम्र के लोगों में हो, ख़ास तौर पर जब हाथों के जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड में सुबह उठकर ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो ये गठिया के लक्षण है, और इसके लिए विशेष डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका इलाज शुरू करना चाहिए, क्योंकि निदान है हमारे पास। और अगर आप जल्दी आएंगे तो हम जोड़ों को घिसना या इस बीमारी के बढ़ने को हम लोग रोक सकते हैं। क्या सर, एक अगर सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ऑपरेट होने से बचा जा सकता है, या फिर इलाज सिर्फ ऑपरेट करना ही है? यह भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अंजलि मैम। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सही समय पे आते हैं तो हम पेशेंट्स को समझाते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ज़रूरत होता है, यानी अगर हम पेशेंट से फ्रैंकली बात करते हैं तो उनको समझाते हैं कि समय के साथ हम लोग का बाल सफ़ेद होता है, आँखों में मोतियाबिंद होता है, जोड़ भी घिसता है। परंतु अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो जोड़ कम घिसेगा। तो हम लोग विशेष व्यायाम, फिजियोथेरेपी बताते हैं, और पेशेंट्स को गाइड करते हैं, समझाते हैं, टीच करते हैं कि ये डिजीज़ नहीं है और इससे बचा जा सकता है। सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण ही उपाय नहीं है। आज की डेट में हम लोग जोड़ का एक्सरसाइजेस, कुछ सुई आते हैं विशेष प्रकार के, उसको भी दिया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे मैं PRP इंजेक्शन जो दे के हम लोग घुटने को बचाया जा सकता है। और एक और चीज़ का जिक्र करूँगा, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का रिसेंट डेवलपमेंट में स्टेम सेल इंजेक्शंस भी आ गया है, जो घुटना में देते हैं और घुटने को बचाया जा सकता है। परंतु इंडिया में लोग हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, और फिर जोड़ों का ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एज अ सर्जन मैंने सर्जरी की विशेष ट्रेनिंग ली है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, बट वी डोंट वांट टू ऑपरेट। तो हम चाहते हैं कि हर पेशेंट का जोड़ प्रत्यारोपण या ऑपरेशन ना करें। तो मेरा बस ये मानना है कि जल्दी मिलिए, काम तो हो सकता है ऑपरेशन से बच सके। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है डॉक्टर साहब। जब बात आती है जॉइंट के रिप्लेसमेंट की, दर्द की, तो अनूप इंस्टीट्यूट और डॉक्टर आशीष का जिक्र ज़रूर होता है। आपने मेको रोबोट
के बारे में आप बताइए, कैसे मेको रोबोट के जरिए आप ऑपरेट कर रहे हैं? जब बात आती है ऑपरेशन की तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऑपरेशन को आसान बना देती है, कैसे? देखिए, आमतौर से अगर मैं सही बताऊं, लोगों से पूछूं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो शायद आपके दिमाग में बात आता होगा आयरन मैन या कोई खास ट्रांसफॉर्मर्स टाइप के चीज़ों का दिमाग में आता होगा। परंतु रोबोटिक टेक्नोलॉजी में हम लोग पेशेंट्स का सीटी स्कैन करते हैं, और सीटी स्कैन हमारा अमेरिका में उसका विश्लेषण होता है, और हमारा ही हाथ से काम होता है, पर रोबोटिक गाइडेड होता है। यानी स्क्रीन पर हम पेशेंट का सीटी स्कैन और लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं, और अगर हम गलत जाने का सोचते हैं या गलत हो सकता है तो ऑडियो विजुअल फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक एंड लास्ट में रोबोट स्टॉप हो जाता है, यानी एहसास दिलाता है। तो हमारे यहाँ पे व्हील चेयर से वॉकर का सफ़र 3 से 4 घंटों में होता है, क्योंकि हम रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज करते हैं, मेको रोबोटिक द्वारा करते हैं, और पेशेंट को 4 से 6 घंटों में चला देते हैं। ऑपरेशन 100% सटीक होता है, पेन कम होता है। सर, ऑपरेशन के 4 से 5 घंटे बाद आप कह रहे हैं? यस, विद इन 6 आवर्स पटना में अनूप इंस्टीट्यूट में हम लोग पेशेंट्स को चला देते हैं, मतलब कि खड़ा कर देते हैं, और मात्र 2 से 3 दिन में पेशेंट घर जाने लायक हो जाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आते हैं, तो उनको फिर सूचर रिमूवल करके भेजते हैं, या एज पर द पेशेंट, पर सेकेंड डे तक सीढ़ी चढ़ना अनिवार्य है। सर, मेको रोबोट के जरिए कितनी अभी तक सर्जरीज की हैं आपने? हम लोग इंग्लैंड में थे तो हम लोग मेको प्लेटफॉर्म आ गया था, दैट वाज इन 2012-13। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 700 जॉइंट्स। इंडिया में मेको 2020 में मैंने लिया, एंड 2020 से 2023 तक ऑलमोस्ट 700 रोबोटिक जॉइंट्स पटना में मैंने किया है। सटीकता 100% सक्सेसफुल। सर, जब बात आती है अस्पताल जाने की तो लोगों में एक डर होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर रोबोट के ज़रिए कोई ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, कोई सर्जरी करवाना चाहता है, तो इसमें कितना खर्च आता है? मैम, यह मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अनूप इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया का जहाँ रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज की सुविधा प्रदान की गई पूरे अपर इंडिया में, और यह निःशुल्क है, यानी इस पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। राइट फ्रॉम आयुष्मान भारत टू CGHS एम्प्लॉयज़ टू ESIS एम्प्लॉयज़ टू एनीबडी, आपको यह सर्जरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता पटना में। और जैसा कि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अन्य जगह जहाँ पे भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी लाए गए हैं वहाँ पे रोबोटिक चार्ज होता है, बट मेरा है पेशेंट को ट्रीटमेंट कराने के लिए अमेरिका नहीं जाना है। अमेरिका का ट्रीटमेंट आपको पटना में मिलेगा अनूप इंस्टीट्यूट में एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। देखिए डॉक्टर साहब, कहा जाता है ना कि धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर होता है, और मुझे लगता है आप उसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। आप बता रहे हैं कि रोबो सर्जरी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आयुष्मान भारत योजना के जरिए भी आसानी से रोबो सर्जरी करवाई जा सकती है। खर्चे को लेकर मैंने अब आपसे सवाल किया, कितने दिन लगते हैं रिकवर होने में? आपने बताया कि बहुत जल्दी आप लोगों की ये कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी मन में एक लोगों के डर रहता है, अगर कोई बुजुर्ग है तो क्या उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है? यस, रिकवरी पेशेंट्स के अनुसार भी होता है। बहुत लोग मानसिक रूप से डाउन भी होते हैं तो उनका रिकवरी प्रोलॉन्ग हो सकता है, बट आमतौर से सही बताऊं तो 6 वीक्स to 3 मंथ्स सुपरमैन या सुपर वुमन बनने में लगता है। ड्राइविंग अलाउ हम लोग 4 वीक्स में कर देते हैं, एंड 4 to 6 वीक्स में हमारे पेशेंट्स सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग भी बाइक ड्राइविंग करके जाते हैं। डॉक्टर, आपका सपना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है अनूप इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच पाएँ। अगर किसी को डॉक्टर आशीष के साथ संपर्क करना है, डॉक्टर आशीष से कोई चाहता है अपना इलाज करवाना, तो कैसे आपके साथ संपर्क साध सकते हैं? क्या पटना ही आना होगा या फिर देश के बाकी जगहों पर भी आप अपनी सुविधा दे सकते हैं? मैं डिब्रूगढ़, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे ओपीडी महीने में एक बार करता हूँ, और गुवाहाटी में भी ओपीडी करता हूँ। दीज बोथ आर चैरिटेबल प्लेसेस। और इन जनरल, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी डिजिटल इंडिया की गुंजाइश करते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑनलाइन ऐप से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड यू कैन, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट एंड आई सी अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट। तो डिजिटल एज के साथ डिजिटली यू कैन कनेक्ट टू मी इवन ऑन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। डॉक्टर, कई ऐसे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और समय लगेगा अभी,
आपके मार्गदर्शन पर कैसे वो चल सकते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालिए, इसके बारे में बताइए कि क्या जूनियर डॉक्टर्स को आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है? आप क्या इस तरह की कुछ क्लासेस वगैरह या कोई ट्रेनिंग जूनियर डॉक्टर्स को देंगे? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा सभी जूनियर डॉक्टर से, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हमेशा लाइफ में दो रास्ते मिलते हैं, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट। ऑलवेज लॉन्ग कट लेने का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि काबिल बनिए, कामयाबी पीछे भागेगा। तो ओवर द लॉन्ग टाइम पोस्ट एमएस हड़बड़ी नहीं था, एक प्लान था कि कुछ सीख कर इंडिया आना है। इसके लिए मैंने 6 साल इंग्लैंड में व्यतीत किया, जर्मनी में भी व्यतीत किया, ग्लासगो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड, लंदन, एडिनबरा, एक्सीटर, बेस्ट प्लेसेस अराउंड इन यूके, देन इन यूएस एंड जर्मनी। बट पॉइंट था कि दिस वाज हार्ड पाथ एक्चुअली, बट वही शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। स्टे काम, कूल एंड यू विल गेट देयर, बट यू हैव टू बी फोकस्ड। दैट्स व्हाट आई से। असम के डिब्रूगढ़ का सर आपने जिक्र किया कि यहाँ पर निःशुल्क सुविधा रहती है। कितने मरीजों को ऑपरेट किया है आपने डिब्रूगढ़ में? उनके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, असम नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सुंदर जगह है, और मैं डिब्रूगढ़ पिछले 1 साल से जा रहा हूँ, और उसके पहले गुवाहाटी पिछले 4 साल से जा रहा हूँ। वहाँ मैं यूजुअली ऑपरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा रोबोट भी मूव नहीं करता है, और मेरा मानना है टीम वर्क, टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। तो हम पेशेंट्स को देखते हैं वहाँ पे, और अगर कोई ऑपरेशन का काम होता है तो फिर पटना बुलाते हैं, एंड फिर उनका फॉलोअप वहाँ करते हैं। तो वी ट्राई टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर बोथ द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स। मेको रोबोट की सुविधा क्या असम डिब्रूगढ़ में भी मिल जाती है? मैम, मेको रोबोट आसाम में तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, पूरे ईस्ट इंडिया में सिर्फ मेरे पास है। इंडिया का फर्स्ट रोबोट मेरे पास ही है। और आज एक्चुअली मैं भी ट्रैवल किया हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ ऑपरेट करने के लिए। और अगर कहीं कॉम्प्लेक्स केसेस होता है, जैसा कि लास्ट वीक एक बेंगलोर में दोनों कूल्हा बदलना था, तो मेको वहाँ नहीं था, बट हमने मेको का सर्विस लेके उसको बुलाया, उधर रखा, प्लेस कराया एंड सर्जरी किया। आज दिल्ली में कल एक सर्जरी है, तो मैं कल ऑपरेट करूंगा, मेको का सर्विस मिलेगा। बट कॉम्प्लेक्स हिप्स नीज को हैंडल करने के लिए मैं इंडिया के चेन्नई, हैदराबाद, अमृतसर एंड दिल्ली एंड ऑब्वियसली पटना जाकर भी ऑपरेट करता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, मेको के बारे में आप बता रहे हैं, मेको रोबोट को तैयार करना, उसके बारे में कब आपके दिमाग में सबसे पहली बार आया? कितना चैलेंजिंग था ये शुरुआत में? यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेको या कोई भी रोबोटिक सर्जरी एक्सपेंसिव होता है। जब हम लागत की बात करते हैं तो मेरा उम्र कम है, और मैं इस एज में करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, एक चैलेंज था मेरे फादर के लिए। बट हमारा एक बिलीफ है कि बेस्ट सर्विस देना है, और हमने ये चैलेंज लिया। और अनफॉर्चुनेटली जैसे चैलेंज लिया, कोरोना हो गया। तो कोरोना का जो पूरा टाइम था, उसमें हमने रोबोटिक सर्जरीज किए, क्योंकि लोग जो तकलीफ़ में थे ऑपरेशन कराते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ, आई मीन टू से हॉस्पिटल्स रीगेन किया, लोगों ने आना शुरू किया अपार्ट फ्रॉम कोरोना प्रॉब्लम्स, तो हम लोग भी काम धीरे धीरे बढ़ा। बट येस, इट वाज अ चैलेंज, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी, ऑल माई पेशेंट्स, माई फैमिली, माई वाइफ and my kids for allowing me to take this challenge, expensive affair, but at no extra cost, बिना अतिरिक्त शुल्क के हम आम आदमी के लिए ये सर्विस पटना में अनूप इंस्टीट्यूट में प्रदान करते हैं। आप मुझे लगता है बहुत शानदार काम कर रहे हैं डॉक्टर आशीष, वो भी चैरिटी के तहत लोगों को सर्विस देना, मेको रोबोट जैसी हाईटेक कह सकते हैं इसको। कितना और ज़्यादा आप चाहते हैं कि लोगों तक इसकी रीच हो? लोगों के मन में एक डर रहता है जब रोबो सर्जरी की बात आती है। नॉर्मल जब ऑपरेशन होता है उसको लेकर भी लोगों के मन में घबराहट रहती है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के तहत लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि चूंकि रोबोट है, ऐसे में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आगे कोई दिक्कत परेशानी ना बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या मेंटली भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको मनाया जाता है? यस, शुरू में जब हम लोग रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे, एक्चुअली मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर असिस्टेड ऑर्थोपेडिक सिस्टम्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से किया है। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड रोबोटिक्स इन ह्यूमन बॉडीज, ये हम लोग काम करते थे। दिस इज़ इन 2009-10। तो ये एक
डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी असिस्टेड काम कर रहे हैं, और अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो चीज़ें गलत हो सकती हैं जी। तो हम लोग एक ग्रेडेड वे में चलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी फेल होता है तो बैकअप ह्यूमन ब्रेन हमेशा रहता है, और कंप्यूटर या रोबोट कभी सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी हम करते हैं और कंप्यूटर गाइडेड करते हैं। लोगों को हम लोग बताते हैं, दिखाते हैं, और आज की डेट में बहुत स्मूथ हो गया है। यानी हमारे अनूप इंस्टीट्यूट में पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेशन की जस्ट थोड़ी देर पहले लेते हैं, ऑपरेटिंग रूम में एलेक्सा म्यूज़िक गाना सुनाते हैं, मेक देम कंफर्टेबल। इनफैक्ट कई पेशेंट्स साथ में गाते भी हैं ऑपरेशन के टाइम में, कई पेशेंट स्क्रीन पे देखते भी हैं, एंड दे आर ऑल हैप्पी। जिसको तकलीफ़ होता है उनको नींद की इंजेक्शन दी जाती है, परंतु और 4 से 6 घंटा में चला देते हैं। तो वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट, एंड मेरा एक मानना है कि पेशेंट्स के साथ अगर आप ठीक से बात करेंगे, काउंसिल करेंगे, दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट डालेंगे, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। एंड आई ऑलवेज मेक द पेशेंट्स मीट ईच अदर। जैसे लास्ट संडे हमारे ओपीडी में सारे पेशेंट्स को बुलाया, बिठाया, एक दूसरे से मिलिए, जैसे ट्रेन का सफ़र होता है, दोस्ती होता है, मिलिए और जीवन भर का दोस्ती रखिए। डॉक्टर, नॉर्मल जो ऑपरेशन करते हैं रिप्लेसमेंट का और मेको के ज़रिए जो आप ऑपरेट करते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? क्या समय में भी कुछ बदलाव रहता है? टाइमिंग्स के कुछ डिफरेंस हैं? यस, 5 या फिर बॉडी इम्पैक्ट? यस, 5 मेन फ़र्क पड़ा है। सबसे पहला जो मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, कम दर्द होना, क्योंकि मेको सर्जरी से इंसिजन कम लगता है, यानी चीरा कम लगता है। तो चीरा कम लगेगा तो दर्द कम होगा। हम लोग 99.9 इनफैक्ट 100% प्रिसाइज रहते हैं, क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज 0.05 mm के हैप्टिक गाइडेंस पे चलता है। 0.05 mm के प्रिसीजन तक वो काम करता है, तो परफेक्ट प्रिसीजन होता है, और काफ़ी जिगलेस सर्जरीज होता है। तो वी आर फास्ट। हम लोग पहले आमतौर पे एक घुटना 1 घंटे में बदलते थे, तो अभी 45-50 मिनट्स में एक घुटना आमतौर से बदल देते हैं। तो चीरा कम होने की वजह से दर्द कम होना, दर्द कम होने की वजह से पेशेंट जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं तो मनोबल हाई होता है, और अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेते हैं, एंड विद इन 2 days पेशेंट्स घर जाने लायक एक्चुअली हो जाते हैं। तो वो डिफरेंस है, ब्लड लॉस भी कम होता है, तो फ़र्क पड़ा है। और पूरा दुनिया रोबोट की ओर शिफ्ट कर गया। अमेरिका हैज़ 2000 सेंटर्स, इंग्लैंड इज एक्सपेंडिंग, जापान, कोरिया, यस। सो वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड रोबोटिक सर्जरीज, मेरा मानना है। बॉडी इम्पैक्ट भी आपने बताया कि कम लॉस ऑफ ब्लड होता है। yes, तो इससे ज़्यादा बेहतर फिर और क्या हो सकता है? अगर किसी सर्जरी में खून आपका कम बहे तो ठीक है। डॉक्टर, आपने टाइम का बताया, बॉडी इम्पैक्ट का बताया, कितना फ़र्क होता है। इसके अलावा क्या आगे को लेकर फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके, अगर हम नॉर्मल रिप्लेसमेंट कराते हैं या फिर रोबो के ज़रिए रिप्लेसमेंट कराते हैं? क्या लाइफ टाइम का जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है इसके ज़रिए? यस, आप टेक्निकली सोचिएगा कि हम लोग का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है वो प्रिसीजन के ऊपर स्थिर रहता है। अगर आप सर्जरीज प्रिसाइज करते हैं तो लॉन्जेटिविटी बढ़ती है, यानी आमतौर से घुटना का लाइफ 20 से 22 साल बताया जाता है। तो अगर हम प्लेसमेंट ठीक से करेंगे, सटीकता से करेंगे, तो लाइफ 25 से 30 साल होगा। इन द सेम वे हिप रिप्लेसमेंट पे 30-35 ईयर्स लाइफ होता है, सब चीज़ परफेक्ट होता है। तो लाइफ लॉन्जिटिविटी ऑफ द इम्प्लांट इज़ एक्चुअली मोर इन कंटेम्परेरी स्टडीज़ जो अभी आया है पिछले 15 सालों में। सर, और कुछ बताइए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। अनूप इंस्टीट्यूट के बारे में लोग जानना चाहेंगे। जब बात डॉक्टर आशीष की हो रही है तो अनूप इंस्टीट्यूट के बारे में भी कुछ। यस मैम, अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन, मेरे फादर डॉक्टर आर.एन. सिंह, जो प्रेजेंटली विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, उन्होंने 44 साल पहले इसे स्थापित किया था एक कमरे से। 44 साल में आज अनूप इंस्टीट्यूट 140 बेडेड सिंगल स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स का सुपर स्पेशलिटी यूनिट है, जहाँ पर DNB यानी पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक्स के लोग भी आते हैं। हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे सब जगह से लोग आते हैं, और फेलोशिप यानी पढ़ने के लिए भी ये सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और नीट एग्ज़ाम की तरफ से लोग आते हैं, फेलोशिप्स के लिए भी आते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैं एडिनबरा में था 2011 में, तो एक्सचेंज में एडिनबरा से लोग भी आते थे तो सीधे इंडियन सिस्टम, जब मैं एडिनबरा में था। और अभी भी हम लोग एक अनूप मास्टर्स कोर्स करते हैं जिसमें देश विदेश, अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड से
सिखाने के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है जो 2 दिन का होता है, वो भी आयोजन करते हैं। तो अनूप इंस्टीट्यूट इज़ अ 140 बेडेड NABH नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ, ये इससे भी एक्रीडेटेड सिंगल सुपर स्पेशलिटी, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स बोन कैंसर, स्पाइन, आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन की सर्विसेज देते हैं। एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर है पूरे इंडिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्चुअली। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई सीखना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसका भी वेलकम है अनूप इंस्टीट्यूट। यस मैम, फेलोशिप्स आर मोस्ट वेलकम। देखिए, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे बचा जा सकता है घुटनों के, जोड़ों के दर्द से? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा एज ए डॉक्टर भी मनसा रहता है कि पेशेंट्स को ऑपरेशन टेबल तक ना लाए तो हमारी जीत है। तो सबसे पहले स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। फिट रहिएगा तो हमेशा हिट रहिएगा। दूसरा है नियमित रूप से व्यायाम, अवॉइडिंग जंक फूड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि फ्री है, धूप का सेवन करना। यह 3 चीज़ करेंगे तो शायद आपका बोन स्ट्रांग रहेगा, बोन स्ट्रांग रहेगा तो जोड़ स्ट्रांग रहेगा, अगर जोड़ स्ट्रांग रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप हमारी मुलाकात नहीं होगी। एक आखिरी मैसेज सर जो आप देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? बच्चे भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं, और महिलाओं को कहा जाता है कि बहुत जल्दी घुटनों में दर्द, क्योंकि घर का कामकाज देखना होता है, ऊपर नीचे पूरा दिन महिलाओं का वो रहता है, तो कैसे आप एक आखिरी मैसेज व्यूअर्स के लिए? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक गंभीर समस्या है जो लैक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के कारण है, और पेरीमेनोपॉजल 40-45 में पेरीमेनोपॉजल वुमेन के लिए कॉमन है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें दूध, दही और धूप का सेवन करना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा, योगा हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे एक्सरसाइज हो, इट्स ऑल द सेम। तो कुछ तो करना है पर फिट रहना है, एंड गुड फूड एंड सनलाइट एक्सपोजर विद लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, so we'll keep you away from us. I must say, Dr. Ashish, you are doing a wonderful job, और best wishes मेरी तरफ से आपको। Thank you.